यानी परमाणु का परमाणु में। हाँ बस 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 बस, अब बेचारा धीरे से कह रहा अत्यंत भाव है। अरे यानी अत्यंत भाव ही है, क्योंकि परमाणु शुद्ध पुद्गल द्रव्य है, और शुद्ध पुद्गल द्रव्य में पर पुद्गल का मिश्रण नहीं होता है, वो शुद्ध है, शुद्ध है। और प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र पुद्गल द्रव्य है। द्रव्यत्व की दृष्टि से देखेंगे तो आप में उसमें अत्यंत भाव दिखेगा, लेकिन पुद्गल के अंदर स्वभाव शक्ति विभाव शक्ति दोनों हैं, इसलिए वो पुनः विभाव को प्राप्त हो जाता है। जब स्कंद पर्याय को प्राप्त होता है तो पर्याय की दृष्टि से हम देखेंगे तो उसमें हमको अन्योन्य भाव दिखाई देता है। बराबर, बोलो बराबर। ऐसा, अब ठीक है, अब क्यों परेशान हो, बराबर हो गया। भैया मेरा, तुम विशुद्ध सागर के भैया हो, तुम्हारे बारे में कोई न कुछ कहा तो मेरी हंसी हो जाएगी, ऐसा मत बोल ज्ञानी। ये पर्याय में अभाव देख रहे हैं। अरे चार अभावों पर दृष्टिपात कीजिए, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्य अत्यंता भाव। पर्याय में घटित नहीं होते, द्रव में भी घटित होते हैं ज्ञानी। अत्यंता भाव पर्याय में नहीं जाता, अत्यंत भाव द्रव में ही जाता है। जीव द्रव्य का पुद्गल द्रव में अत्यंता भाव, जीव द्रव्य का धर्म अधर्म आकाश काल में अत्यंता भाव, जीव द्रव्य का अन्य जीव द्रव्य में भाव। मालूम, इस सिद्धांत के बल पर ही आप मेरे मित्र ईश्वर की सत्ता एकत्व को नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, क्योंकि हम ईश्वर के अंश नहीं है, हम ईश्वर शक्तिमान हैं। अत्यंत भाव नहीं होगा तो जो यूं कह रहे हैं लोग कि ईश्वर और मैं, हम सब एक ही हैं, एक ही हैं, हम एक नहीं है। ईश्वर स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं। शुद्ध परमात्मा अशुद्ध अंश कैसा? इसलिए जीव का जीव में भी अत्यंता भाव, जीव का पुद्गल में अत्यंता भाव, पुद्गल का जीव में अत्यंता भाव, जीव का अधर्म द्रव्य में अत्यंता भाव, अधर्म द्रव्य का जीव में अत्यंता भाव, अधर्म द्रव्य का धर्म द्रव्य में भाव, अधर्म द्रव्य का जीव में भाव, आकाश का जीव में भाव, जीव का आकाश में भाव, काल का जीव में भाव, जीव का काल में भाव। इसका नाम है अत्यंता भाव। मुझे सब दिख रहा है मित्र, और मित्र भैया अनुज मेरे, इस अभाव के बल पर ही मैं बना हूं मुनि महाराज। मालूम, मेरे में आपका अत्यंत भाव। यदि कांग पीली दुकान, ज्ञानी समझ मेरी बात मित्र, देश के सारे गणियों को, आचार्य भगवंतों को, जितने देश में जितने प्रकार के साधु संत महात्मा हों, सबको सूचना भेज दो इस बात की, यदि दादा गोपाल दास जी मुझे विशुद्ध सागर को अपने से भिन्न देखते हैं, जिस दृष्टि से दादा गोपाल दास जी मुझे भिन्न देखते हैं, जिस दृष्टि से, उनसे कहना है भैया, जिस दृष्टि से विशुद्ध सागर आपसे भिन्न है, उस दृष्टि से तुम्हारा बेटा भी तुमसे भिन्न ही है। मित्र, कहना आचार्य विराग सागर जी से कि जिस दृष्टि से आपको विशुद्ध सागर का शरीर भिन्न दिखता है, स्वामी आपका शरीर उसी दृष्टि से भिन्न ही है। मित्र बोल देना पुष्दन सागर जी, आचार्य विद्यासागर महाराज जी से, वर्धमान सागर महाराज जी से, कुंतु सागर महाराज जी से कि स्वामी जैसे आपको विशुद्ध सागर अपने चेले नहीं दिखते हैं, अत्यंत भिन्न दिखते हैं, विश्वास रखना जिन्हें तुमने दीक्षा दी है वे भी तुमसे अत्यंत भिन्न ही हैं। ये भूल में रह मत जाना कि मेरे चेले मेरी आत्मा है। कोई के चेले किसी की आत्मा नहीं होते हैं। मेरे मित्र, जैसे जैसे विशुद्ध सार का किया उपकार अपकार
तुम्हारे काम में नहीं आएगा, ऐसे स्वयं के चेलों का क्या उपकार उपकारी तुम्हारे काम में नहीं आएगा। यहाँ तो मित्र यूं कहेंगे, जैसे सजल काला को अपना बेटा वर्धमान अपना दिखता है और कमल का बेटा भिन्न दिखता है, स्वरूप में जाओगे बेटा जैसे कमल का बेटा तेरे अत्यंत भिन्न है, ऐसे तुम्हारा बेटा वर्धमान भी अत्यंत भिन्न है। मैं मात्र समय सार के व्याख्यान में नहीं जी रहा हूं, समय सार के स्वरूप में भी जीता हूं। मैं समझाऊंगा, पुण्य सांगा सुधरो मित्र सुधरो, नहीं सुधरेंगे तो मैं रोने नहीं बैठूंगा, मैं अत्यंत भाव देख करके अपने भावों को संभालूंगा। बैठ के रोए विश्व सागर जी घूंघट डाल के, ओ भैया नहीं मानता हमारा चेला, क्यों ऐसा क्यों? मुनि परिया में महिला का रूप बनाना, अरे भैया मैं कोई मानते ही नहीं है। अरे नहीं मानता, नहीं मानने दो। आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है? इस जीव का कल्याण हो जाए, बार बार सोचना, फिर भी नहीं माने सर्वास आगे, तो फिर क्या है भाई? किसी की वृत्ति पर जोर नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब प्रमाण पत्र नहीं दिया तुम सब कुछ करो। किसी वृत्ति पर कोई व्यक्ति अपनी मन से कुछ काम कर रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी हो गया तुमको शासन ने प्रमाण पत्र दे दिया हो। शासन का प्रमाण पत्र देखेंगे तब तो मित्र संपूर्ण सागर चश्मा टूटा दिखाई देगा। यहाँ टूटे का मतलब सामान्य मिलेगा, शासन से जियोगे, और शासन से नहीं जियोगे तो प्रणव सागर पुण्य नए नए फ्रेम दिखाई देंगे, अनुपम सागर के, आपके, सबके। क्योंकि शासन तो विधि पूर्वक विधेय पारित करेगा, और जो शासन में नहीं होगा उसकी नई वस्तु आ जाएगी अलग से। आज विष्णु सागर जी मेरे मित्र दिगंबर मुनिराज बने हो तो सद्भूत पर लक्ष्य बनाओ, असद्भूत पर के साथ रहना पड़ेगा जब तक संसार में हो। 14वें गुलिस्तान तक तुमको असद्भूत में रहना पड़ेगा। हाँ, अयोग केवली का मतलब कायोग का अभाव नहीं ले लेना। कायोग के परस्पंदन से आठ प्रदेशों जो परस्पंदन था उसका अभाव हुआ है, शरीर का अभाव नहीं हुआ। शरीर का अभाव तो जब होगा आ ई उ री री, तब 8 कर्मों का के अंदर 4 कर्मों का भी अभाव हो जाएगा, अघाती का भी अभाव हो जाएगा। अयोग के लिए गुणस्थान में शरीर नहीं होता ना बच्चू कुमार भैया, अयोग केवली गुणस्थान में शरीर नहीं होता ना। अयोग केवली गुणस्थान में क्या अर्जित सागरी शरीर होता है कि नहीं होता है? हाँ, अब तुम सुधर रहे हो, अब नहीं का तुरंत नहीं। अयोग केवली गुणस्थान में शरीर तो होता है, लेकिन शरीर संबंधी चंचलता थी उसका अभाव है, बराबर। परस्पंदन का अभाव है, 8 प्रदेशों में परस्पंदन का अभाव है। अब ज्ञानी इधर देखो, ओहो अहो आश्चर्य, घोर आश्चर्य। कोई अप्रशस्त में असद्भुत में लीन है, कोई प्रशस्त में असद्भुत में लीन है। लीनता असद्भुत की है, सद्भुत पर विचार ही नहीं है। अब जो तुम प्रशस्त में सुपयोग मार रहे हो, प्रशस्त पर द्रव्यों में, वो तुम्हारा असद्भुत है। आइए इसको पूर्ण कर दीजिए, मेरा सुपयोग भी है। बहुत बढ़िया, यही तो सुनना था मुझे आपसे। बिचारी सुब्रत सागर जी, ये विष्णु सागर जैसे लोग, पंडित लोग, एक पंडित जी आए थे आपके भोपाल में, वे कह रहे थे महाराज जी आपके अनुसार जियो तो भगवान की भक्ति छूट जाएगी। मैंने कहा ज्ञानी इसलिए तो मैं मुनिराज बना हूं कि भगवान की भक्ति छूट जाए। आपसे एक प्रश्न करूं, इस सभा में कितने विवेकी लोग हैं जो दवाई खाने के लिए दवाई खाते हैं? हाथ ऊपर करो।
नहीं, श्रवास आगत देखो, उसने खटाई का त्याग किया, बिल्कुल बच के रहता है। सोने से काया होगी उनकी, खटाई खाओगे। रायपुर का वैद्य क्या कह रहा था? मित्र काला जी अब नहीं कह रहे हैं, सुब्रत सार बता सकते हैं। रायपुर के वैद्य जी क्या कह रहे थे भैया? जिसने खाई खटाई, ओहो, ज्ञानी जितनी अधिक व्यक्ति खटाई खाएगा उसके शरीर की धातु नष्ट होगी, वो शरीर की शक्ति नष्ट होगी। तो वो अपने हिंदी में बोल रहा था भैया, शुद्ध राजस्थानी वैद्य थे। बोले महाराज जी सबको सिखाओ, जिसने खाई खटाई उसके भागी लुगाई, ऐसे बोल रहा था भैया। वो क्यों बोल रहा था? उसका रेस था, जितनी अधिक खटाई आदमी खाएगा तो धातु का क्षय होगा, शरीर विकृत होगा, और फोड़े फुंसी तो सामान्य वस्तु है, उसके लिए विकृत करती है शरीर को खटाई। कोई अमृत नहीं है खटाई। हो, परंतु लोगों को तो ऐसा लगता बबलू खटाई के बिना जी नहीं पाएंगे। आइए, कहाँ हो भाई? पूजा बंद हो जाएगी। तो मैंने प्रश्न ये किया कि अब एक काम करते हैं कि अध्यक्ष साहब से बहुत प्रश्न हो गए, पंडित जी से प्रश्न करते हैं। पंडित राजकुमार जी, मित्र, कहीं आप बीमार हो जाएं तो दवाई क्यों खाते हो? दवाई खाते रहूं, सुबह से नाश्ता होता रहा, दवाई इसलिए खाते हो कि दवाई छूटे इसलिए खाते हो? हैं? नहीं, बीमारी छूट जाए कि दवाई छूट जाए? अरे मित्र, दवाई छूटे इसका मतलब बीमारी छूट गई। तो दवाई खाने के लिए दवाई खाना पड़ती है कि कभी जीवन में दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाना चाहिए? अब समझाओ इन कुंवर को जी। दवाई खाना पड़े इसलिए दवाई नहीं खाना पड़ती ज्ञानी, दवाई ना खाना पड़े इसलिए दवाई खाना पड़ती है। इसलिए मैं भक्ति इसलिए नहीं कर रहा हूं कि भक्ति करता हूं अनंत काल तक। हे भगवान, तुम्हारी भक्ति करते करते मैं ऐसा चाहता हूं भक्ति भी छूट जाए, मतलब मैं ही भगवान बन जाऊं, तो क्यों भक्ति करूंगा आपकी? और इनको पता होना चाहिए। ओहो हो, पारस खड़ा हो जा जरा। बालक, एक प्रश्न है मेरा आपसे, उत्तर दोगे क्या? नहीं दो तो बैठ जाओ। उत्तर दोगे ना? आपको मालूम है 3 चक्के की गाड़ी पर बच्चे चलते हैं, पता है क्या आपको? क्यों? नहीं, तू अपने गुरुजी से बोल, गुरुजी 80 साल के हो जाए तब भी यही गाड़ी पकड़े मिले। कौन सी? जो 3 चक्के वाली लकड़ी की गाड़ी, वो 3 चक्के की गाड़ी इसलिए पकड़ के चलता है कि चलना सीख जाए, खड़ा होना सीख जाए, तो ये गाड़ी भी छूट जाए। ऐसे मेरे मित्र, देव सा गुरु, ये 3 चक्के की गाड़ी हम इसलिए पकड़ते हैं कि चलना सीख जाऊं, ये भी छूट जाए। तीन चक्के की गाड़ी पर क्यों चलना पड़ता है बच्चे को? बोलो ना। एक सीमा के लिए चलना पड़ता है कि बराबर चलना पड़ता है? जब बच्चा छोटा होता ना तो कहते बेटा इसको पकड़ो, तो जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति जिन्हें भक्ति दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे भवे। जब तक मेरे मित्र निज रत्नात्रय अभेद रत्नात्रय नहीं मिले तब तक इनको पकड़े रहना, भवों में पकड़े रहना। जब तक बेटा चलना नहीं सीखो तब तक पकड़े रहना, और जब चलना सीख गए तो छूट जाएगी। इसलिए आओ बेटा, इनके पैर पढ़ लो, अच्छे से पढ़ना, 7 बार सिर रगड़ना आप। आइए मित्र, अब आपको समझ में आ गया क्या? ये आत्म स्वभाव में बोलने वाला हूं। आप ये बताइए, अरहंत देव का जो आराधना, ये 7 बार पढ़ बेटा। अरहंत देव की जो आराधना है, उस अरहंत देव की आराधना है, वो हमारा सुपयोग है, सुपयोग का साधन है। लेकिन सुपयोग तो हमारी आत्मा के
परिणाम है, जो मेरी आत्मा के परिणाम है, वो मेरा सोपयोग सद्भूत है। मेरे मित्र जो शुद्धोपयोग है वो मेरा सद्भूत है, और मित्र असुपयोग है ना, वो भी आत्मा का सद्भूत है। क्यों? स्त्री आदि परद्रव्य ये पाप नहीं है। तुम्हारे भीतर अब्रह्म भाव उत्पन्न हो तो मेरे मित्र कोई वस्तु पाप नहीं है। इसे तुम्हारे विभाव का सद्भूत है। किसका सद्भूत है? कुछ लोग अभी संशय पढ़ने वाले थे, गुरुजी आपने ऐसा बोल दिया। मुझे मालूम है तुम क्या सोच रहे सर्वसागर जी, ये विभाव का सद्भूत है। विभाव का सद्भूत नहीं बनाओगे तो स्वभाव का सद्भूत कैसे उत्पन्न कराओगे? सुरसागर महात्मा जी, ये पिच्छी तुम्हारा सद्भूत है क्या? ये कितने आप लोग भयभीत लोग हो, डरपोक लोग हो, कितना डरते हो। गुरुजी अवस्था, अरे मित्र मैं ये पूछ रहा हूं क्या सद्भूत है? ऐसा बोलो नहीं है, नहीं है। फिर ग्रहण क्यों किए हो? ग्रहण इसलिए किए हूं, ये हमारी साधना का उपकरण है, इसलिए ग्रहण किया हूं। जो मैं ग्रहण क्यों हूं वो मेरा हो जाए, ये नियत नहीं है। यही तो तत्व दृष्टि है, यही तो सम्यक दृष्टि की दृष्टि है। मित्र क्या भैया सजल आपकी नसिया जी में मजदूर काम कर रहे हैं, उन्हें प्रेम से भोजन नहीं करने दोगे तो काम करेंगे क्या? मित्र उनको प्रेम से भोजन करने दो, प्रेम से पानी पीने दो, आवश्यकता पड़ जाए स्वयं भी भोजन दे के आ जाओ। लेकिन किसी से प्रेम से बोल लिया इसका मतलब तुम्हारा बेटा थोड़ी हो गए। तुमको दिख रहा है भिन्नत्व, दिख रहा है भिन्नत्व। ऐसे ये पिच्छी मेरी है, मैं इसके अपने पास 24 घंटे रखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। पर मुझे मालूम है ये मयूर के पंख है, मैं जीवों की रक्षा के लिए प्रयोग करता हूँ। मेरा कौन है? जब तन मेरा नहीं है तो मयूर के पंख मेरे कैसे हो सकते हैं? मेरा तो जो है सो है, आत्मा स्वभाव परवाह भिन्नम। ओहो, कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। आपको बोध होना चाहिए, आज आपने इतना पढ़ लिया है, अब कल आपसे चर्चा करते हैं। बंद तत्व को समझना है, बंद तत्व को समझना है, बंद तत्व को समझना है तो आपको विभाव भाव से अपनी आत्मरक्षा करना पड़ेगी। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की।